जॉब नहीं था, क्या करना है ये समझ में नहीं था, बस कुछ करना है। तुम कितना भी अच्छा काम कर लो, तुम्हारा कैरेक्टर गंदा ही रहेगा। तुम 10 लड़कों के साथ ही घूमने वाली लड़की कहाओगी। लोग बोल रहे थे कि अरे ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो है अपने में ही सारा पैसा ये कर रहे हैं, अपने घर में ही ला रहे हैं, नेपोटिज्म चला रहे हैं मिथिला में। आप क्या चाहते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या चाहता है और आपकी जर्नी कैसे प्लान की है उसने, आप उस अकॉर्डिंगली चलने लगते हैं। ऑडियंस एक ऐसी चीज़ है ना जिसको हर दिन कुछ नया चाहिए। या तो ऑडियंस गाली देगी या एक्सेप्ट करेगी, यही 2 चीज़ें होंगी, या चलेंगी वीडियोज़ या नहीं चलेंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। नमस्कार, हम विकास झा, हम दरभंगा से छी और हम एकटा फिल्म निर्देशक, लेखक, फिल्म लेखक और एडिटर और कैमरामैन के तौर पर मैं अखन काज कर रहल छी और यूट्यूब पर में हमर सबके मधुर मैथिली जे चैनल छै ओहि लेल नियमित कंटेंट बनेनाइ और अखन हम सब एकटा मैथिली वेब सीरीज हाले में नून रोटी बनेलहुँ हन। प्रणाम, हमर नाम रोशनी झा अछि और हम मिथिला दरभंगा बिहारसँ छी और हमसब एकटा जे छै से दुनू गोटा मिल कऽ चैनल यूट्यूब क्रिएट करै छियै, कंटेंट क्रिएटर छियै बेसिकली। और एतयसँ जे छै से हमर सबके जर्नी स्टार्ट होइ छै अपन मैथिली लैंग्वेजमे किछु करऽके, किछु नीक प्रयास करैके, और अहाँ सबके सपोर्ट रहलै तऽ हमसब एहिमे आगुओ बढ़ैत रहबै। तो आज बिहार के युवाओं के लिए एक छोटे से माध्यम से छोटे से शब्दों से छोटे-छोटे शब्दों से कुछ संदेश देना कि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया अब आज के डेट में क्या है, ये कोई अब नई बात नहीं रह गई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, डिजिटल स्कोप है, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में युवाओं का बहुत बड़ा स्कोप देखा जा रहा है। तो इसी माध्यम से हमने अपना कैसे क्रिएट किया कंटेंट क्रिएशन का प्लेटफॉर्म मधुर मैथिली, उसकी थोड़ी सी बात करेंगे और आप लोगों के लिए भी एक सजेशन रहेगा कि इसको करने के लिए कोई बहुत बड़ी जुगाड़ की ज़रूरत नहीं है, बस सोच होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि रास्ते का पता सबको होता है, लेकिन उस पे चलें कैसे और निकले कैसे, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। एक मैट्रिक्स फिल्म का डायलॉग्स भी है कि देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, टू नो द पाथ एंड हाउ टू वॉक द पाथ। तो यही बात है, सबको पता है कि एक कैमरा उठाना है, फ़ोन उठाना है, कंटेंट बनाना है और अपलोड कर देना है, लेकिन ये कर बहुत कम लोग पाते हैं। तो इसी क्रम में हमने इस जज़्बा को अपने साथ कायम रखा और हमारी जर्नी जो शुरू होती है, मैं अपनी बात करूँ तो मैं ग्रेजुएशन के बाद टिल ग्रेजुएशन तक मैं दरभंगा में ही रहा। दरभंगा के बाद हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए दिल्ली आ गए, जहाँ ऐसा होता है बिहार के सामाजिक परिवेश में, परिवार में ये ही होता है कि हमारे बच्चे सरकारी नौकरी प्राप्त करें और उसी में अपना करियर देखें। तो मैं कहीं न कहीं उसी रास्ते पे निकल पड़ा था और डिफेंस ऑफ़िसर बनना चाहता था। रक्षा सेवा में अधिकारी के तौर पर आर्मी जॉइन करना चाहता था और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया, जितना संभव हो सकता था सब किया। लिखित परीक्षा, साक्षात्कार परीक्षा, सब तरह में बैठ के अंततः मेरा चयन नहीं ही हुआ। तब जाके मैंने निर्णय लिया कि मुझे फ़िल्म मेकिंग विधा में आना है, फ़िल्म निर्देशक बनना है और इसके लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जैसे क्रिएटिविटी, राइटिंग स्किल या फिर जो उस सब का जो बेसिक था, गाँव के नाटक से हम लोग सीख-सीख के, ग्रामीण रंगमंच से सीख के हम लोग आगे बढ़े थे। तो वो सब चीज़ें का कहीं न कहीं प्रभाव था हम पे, तो हमने सोचा कि ये करेंगे और ऐसा करते हुए 2009 तक हमने अपना फ़िल्म एजुकेशन पूरा किया नोएडा से। नोएडा में एसएमएस, एएफटी मेरा स्कूल रहा वो, फ़िल्म विधा का, फ़िल्म स्टडीज़ वहाँ से क्लियर करके हम 2009 में पहुँचे ये मुंबई, दरभंगा से मुंबई और फिर वहाँ से फ़िल्म मेकिंग की जर्नी शुरू हुई। सबसे पहले प्रकाश झा प्रोडक्शन के यहाँ हमें काम मिला, फिर सोनी चैनल में भी काम मिला। प्रकाश झा प्रोडक्शन में एज़ एन इंटर्नशिप, वहाँ ₹100 प्रतिदिन पे 2009 में हमने काम किया हुआ था। तो इस लेवल से वहाँ से शुरू होके और वहाँ पे फ़िल्म मेकिंग का जो थ्योरीज़ हम जो क्लास में पढ़ते थे, वो प्रैक्टिकली सेट्स पे देख के, समझ के, लाइटिंग्स का एडिटिंग का, ये सब का ज्ञान वहाँ से मुझे प्रैक्टिकली सेट पे हुआ और तब हमने ये निर्णय लिया कहीं न कहीं हमारे कुछ और दोस्त मिलके कि क्यों ना हम अपनी भाषा में फ़िल्म बनाएँ। तो 2011 में मैंने पहली मैथिली फ़िल्म मुखिया जी बनाई और उसमें मुझे बहुत ही अलग अनुभव हुआ और वो मेरे फ़िल्म निर्देशन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, मतलब लर्न करने के लिए। उसी दौरान रोशनी जी से भी मुलाकात हुई, उस फ़िल्म में मुख्य अभिनेत्री थीं और तब वहाँ से जो जर्नी शुरू हुआ, तब से जो मैथिली भाषा के लिए हमने काम करना शुरू किया
11 से, वो अब तक निरंतर है। फिर मुझे लगा कि टेलीविज़न शायद मेरे लिए नहीं है, मुझे फ़िल्म ही करना चाहिए और मेरा झुकाव फ़िल्म की तरफ ही होता था। पहले मैं यूट्यूब कंटेंट या सोशल मीडिया कंटेंट की तरफ नहीं सोचता था, 2014 तक तो नहीं ही सोचता था और रोशनी जी का रहता था, वो देखती थी छोटे-छोटे कंटेंट्स 2014 तक आने लग गए थे और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अपना पहचान बना लिया था उस वक़्त। तो वहाँ से उठकर फिर ज़ी टीवी को छोड़ के फिर से 2015 में मुंबई आ गए हम लोग और मुंबई आकर के फिर वहाँ से फिर फ़िल्म इंडस्ट्री की जर्नी, जिद्दोजहद, स्ट्रगल शुरू हुआ। मैं अभी तक यूट्यूब को नहीं देखना चाह रहा था या छोटे कंटेंट्स नहीं बनाना चाहता था। लेकिन जब 2020 में कोविड का टाइम आया, तब सारी की सारी बातें, सारे सिद्धांत, बड़ी-बड़ी चीज़ें, बड़ी-बड़ी फ़िल्में बनाने का की जो बातें थी, बड़ी-बड़ी फ़िल्में बनाने की जो बातें थी, वो रुक गई और हमें इस सोच पे आना पड़ा। रोशनी जी का भी कन्विंसिंग सफल हुआ और हम यूट्यूब कंटेंट बनाने के लिए आए। कैसे आए? क्योंकि जब कोविड आया तो इस वक़्त इतना माहौल ख़राब हो गया था जो अब कोई काम नहीं है। फ़िल्म इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा अफ़ेक्टेड हुई थी, दुष्प्रभावित हुई थी उससे और उसमें जो परिस्थिति था, कभी घर में तनाव बढ़ जाता था उस लॉकडाउन के दौरान, परेशान, आपस में झगड़े हो जाना, वाद-विवाद, बहस हो जाना, उससे परेशान होकर के कभी-कभी एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरी आँख से आँसू तक निकल गया कि कैसे हम आप आगे बढ़ेंगे, क्या होगा अब? उसी वक़्त ये प्रेरणा मिली कि हमारे पास एक छोटा-सा कैमरा था, रोशनी जी ने कहा कि आप हैं, कैमरा है, कुछ लिखिए, कुछ अच्छा-सा मैथिली में और मैं हूँ, शूट करते हैं हम लोग और इसको बना के डालते हैं। और बस वही वो मोमेंट था, कोविड 2020 का वो लॉकडाउन वाला पीरियड, जहाँ हमने कंटेंट क्रिएट किया, पहला लाल काकी लॉजिकल मैथिली का और वो बहुत सफल हुआ वो। और उसके बाद हम पीछे मुड़ कर के अभी तक नहीं देखे हैं और मैथिली रेगुलर कंटेंट बनाने में उतर गए। ठीक है, बड़ी फ़िल्म बनाने का सपना है, सबका है, अभी भी है, बट छोटी उसके लिए वेट करना, अपॉर्च्युनिटी का वेट करना, सही वक़्त का इंतज़ार करने से बेहतर है कि हम चलते रहें, छोटे-छोटे कदम लेकर के छोटे-छोटे कंटेंट्स बनाते रहें और यही चीज़ मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि रुकिए मत, इंतज़ार नहीं कीजिए सही अवसर का और सही समय का। आपके पास अगर है दिल में कुछ कहना, तो उसे ज़रूर कहिए आप। और इसी तरह से हम 2020 से 2020 खत्म होते-होते 2021 तक फिर से डाउन हो गया मधुर मैथिली यूट्यूब चैनल का व्यूअरशिप, लाल काकी अब ज़्यादा चल नहीं रहा था, हमें कुछ चेंज करना था और उसी चेंज करने के क्रम में 2021 के दूसरे फेज़ लॉकडाउन में हम फिर से चेंज करने के लिए अलर-वलर शो लेके आए, जो फैमिली वाइफ हस्बैंड नोक-झोंक कॉमेडी था और वो मधुर मैथिली को एक कंप्लीट एज़ अ ब्रांड एंटरटेनर, फैमिली एंटरटेनर के रूप में इसे एस्टैब्लिश करके आगे लेकर के आई। तो कहने का ये मतलब है कि उस वक़्त भी कोविड लॉकडाउन के सेकंड फेज़ में भी हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं थे। फाइनेंशियल क्रंच था। जो हमने अलड़-वलड़ का पहला एपिसोड बनाया वो एकदम से उस उसको शूट करते वक़्त हम लोग सैड होके बैठे हुए थे कि अब कुछ फिर लग रहा है कि संभव नहीं है कुछ। लेकिन फिर हमने कहा कि चलिए हम करते हैं, कोई नहीं अगर हमारे पास एक्टर्स नहीं होते थे, लॉकडाउन है, कहाँ से कोई सपोर्ट करने आएगा। तो फिर हम खुद मुझे भी एक्टिंग में आना पड़ा। हम और रोशनी जी मिल करके वो कंटेंट क्रिएट करना शुरू किए और वहाँ से जो ये जर्नी शुरू हुई, लोगों का हमने इतना प्यार और विश्वास जीता कि सबसे पहली मैथिली वेब सीरीज़ मधुर मैथिली की तरफ से, वो भी क्राउड फंडिंग करके हमारे चैनल ने बनाया। अपने चैनल के लिए हमने बनाया था नून रोटी वेब सीरीज़, जो हमारे लिए अब तक का सबसे असंभव सा काम लग रहा था। हर व्यक्ति की ज़िंदगी में एक ऐसा मोमेंट आता है या वो ऐसे मोमेंट से उनकी ज़िंदगी भरी पड़ी होती है कि जहाँ लगता है कि ये असंभव है। इसके आगे ये संभव हो ही नहीं सकता है ये। और जब हम उसी असंभव काम को संभव करके दिखाते हैं, तभी हम सफलता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार फाइनेंशियली ही सक्सेसफुल हो जाएँ या हम रिच हो जाएँ, वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये ज़रूरी है कि हमारी जो सोच है, उस सोच को हम बना करके सबके सामने लेकर आ रहे हैं कि नहीं और उसके लिए जो रिसोर्स जुटाने पड़े, उसमें लोगों का सहयोग मिला, स्नेह मिला, विश्वास मिला कि ये लोग कर सकते हैं। हम पे कुछ लोग विश्वास कर रहे हैं, 10 लोग विश्वास कर रहे हैं, तो 2 लोग ट्रोल कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये लोग क्राउड फंडिंग करके सारे पैसे खा जाएँगे। कुछ लोगों ने कहा कि ये भाई चैरिटी का वेब सीरीज़ है, ये चैरिटी वाला वेब सीरीज़ है। ऐसे ही लोग हँसते रहते थे, मज़ाक करने के लिए कोई कभी ₹1 कभी कोई ₹11 तक सहयोग भेज देते थे। लेकिन हमने उसे हृदय से एक्सेप्ट किया और हमने करके दिखाया। पॉइंट यही है आप लोगों के लिए भी एज़ अ डिजिटल क्रिएटर, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे क्रिएट करने के लिए सही अवसर का वेट मत करिए।
आप शुरू हो जाइए, आपके पास जो भी रिसोर्स है, एक फ़ोन है अगर, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं और इसके लिए कहीं घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने क्षेत्र में रह के अपने क्षेत्र का खूबसूरती, पर्यटन के महत्व की चीज़, लोक संस्कृति के महत्व की चीज़, वहाँ की कहानियाँ, बहुत सारी चीज़ों को सामने लेके आ सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं और अब यहाँ से आगे की कहानी अब आप रोशनी जी से सुनिए। मेरा जर्नी 2010 से शुरू हुआ है। मेरा फर्स्ट मूवी मुखिया जी रिलीज़ हुआ था। उससे पहले मैंने थिएटर्स किए हैं, 2-3 नाटक जो कि जनकपुर नेपाल में मिथिला नाट्य कला परिषद में मैं करती थी। वहाँ पे जो है फर्स्ट ऑडिशन हुआ था, ये लोग आए थे ऑडिशन लेने के लिए, तो ऑडिशन हुआ। फिर इसमें कोई होप नहीं था कि सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, क्योंकि जस्ट बचपना था एक, कि चलो देखते ऑडिशन क्या होता है, तो ऑडिशन दिया। सिलेक्शन हुआ, मूवी हुआ। उस टाइम तक भी ये पता नहीं था कि मतलब एक्टिंग क्या है या मूवी क्या है, बस इमोशंस समझते थे कि चलो इसमें सैड होना है, ये सैड डायलॉग है तो इसको सैडली बोलना है, या ये फन में है तो इसको फन में बोलना है। बोल दिया चलो। 2011-12 तक तो मतलब उतने नासमझ में अपना जो हुआ, हुआ। उसके बाद फिर बीच में हम लोगों का जो है एक गैप आया। 1 साल तक हम लोग जो है कट ऑफ रहे, कोई कम्युनिकेशन नहीं था। 2014 में फिर हम लोग मिले और जून में जो है फिर हम लोगों का शादी हुआ। उसके बाद हम लोगों की एक्चुअली जर्नी स्टार्ट होती है। मेरा शादी के बाद भी या शादी से पहले भी ऐसा कोई थॉट नहीं था कि मुझे इस तरह एक्टिंग करना है, एक्टर बनना है या लाइफ़ में कुछ ऐसा अचीव करना है, वो सब नहीं था। बट इनके साथ आने के बाद एक मोटिवेशन मिला कि चलो नहीं, लाइफ़ में कुछ करना है, ऐसे बैठे रहने, जस्ट एक हाउसवाइफ़ हैं, खाना बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, इतने में ही लाइफ़ एंड नहीं करना है। तो हालाँकि मैंने बताया कि उतना सोच नहीं था। तो पहले ये ज़ी में काम करते थे तो चलो ठीक है, चलता गया कुछ दिनों तक। बाद में फिर इनको लगा कि नहीं, कुछ अपना करना है। क्योंकि मैंने 2011 में एक मूवी बनाई है, कुछ लोग जो हैं उन लोगों का स्नेह मिला है, लोग जानते हैं और लोग चाहते हैं कि मैं मैथिली में कुछ करूँ, तो मुझे उसमें लगता है कि अब उतरना चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। इधर मतलब स्ट्रगल स्टार्ट करने का जर्नी स्टार्ट हो रहा है और इधर फैमिली से है कि नहीं, ये सब तो चलता रहेगा, तुम जॉब कैसे छोड़ सकते हो? तुमको फैमिली बनाना है, इस सब में तुम फिर फैमिली को कैसे टेक केयर करोगे? लेकिन एक था कि चलो नहीं, हम लोगों का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था कि जो है, जन्म लिया है अगर और इसमें उतरे हैं तो पार तो लग ही जाएँगे कैसे भी। तो फिर स्टार्ट हुआ, हम लोग मुंबई आए। 2015 में हम लोगों का फर्स्ट किड मेरी बेटी हुई। हम लोग मुंबई शिफ्ट हुए उसके बाद। तो उसके बाद एक्चुअली इतना टफ जर्नी हम लोगों का रहा, क्योंकि जॉब नहीं था, क्या करना है ये समझ में नहीं था, बस कुछ करना है। कॉन्टैक्ट्स बना रहे हैं, अननेसेसरी के मीटिंग्स हो रहे हैं, हाँ, हम काम देंगे, हम फंड करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, फलाना-ढिमकाना। बहुत सी चीज़ें होती गई। मेरा इन सब में हालाँकि उतना कुछ रोल नहीं रहता था, मैं बस सुनती थी कि अच्छा आज इनसे मिलने गए, बट ये सक्सेस नहीं हुआ। वेट करते थे हम कि अच्छा उन्होंने कहा है कि हम फंड करेंगे, चलो देखते हैं 1 महीना, 2 महीना, बट कुछ नहीं। बीच-बीच में फ्रीलांसिंग कुछ काम ऐसे आ जाते थे शूट के या एडिट के, उससे हम लोगों का गुज़ारा चलता था। बच्ची छोटी थी तो उतना कुछ प्रॉब्लम लाइक स्कूलिंग वगैरह का उतना प्रॉब्लम नहीं था, तो जैसे-तैसे चल रहा था हम लोगों का। बीच में फिर फ़ोन एक रहता था कनेक्शन कि चलो देखते हैं कि चल क्या रहा है इंटरनेट पे, तो मैं बहुत ज़्यादा जो है उसमें अपना देखती थी, हस्बैंड वाइफ़ का नोक-झोंक हो गया या मतलब लड़कियों का कुछ ऐसा कंटेंट है या फ्रेंड्स का कंटेंट्स चल रहा है, तो एक एंटरटेनिंग लगता था। तो मैं सोचती थी कि यार ये लोग जब 2 आदमी या 3 आदमी मिलके राह चलते हुए घर में, बाथरूम में फन क्रिएट कर रहे हैं, मतलब बैठे-बैठे एक स्टोरी बना रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं? हम एक्टिंग भी कर सकते हैं, आप शूट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, तो फिर उसके लिए हम दूसरों पे निर्धारित क्यों हैं? हम दूसरों के लिए क्यों वेट कर रहे हैं? बट इनको लगता था कि मैंने ऑलरेडी डिफेंस में मेरा नहीं हुआ, मैं उससे डाउन होके फ़िल्म करना चाह रहा हूँ। अब तुम चाह रही हो कि मैं फ़िल्म से भी डाउन होके यूट्यूब पे आऊँ, ये कैसे पॉसिबल है? मैं खुद को इतना नीचे कैसे ला सकता हूँ? लेकिन वही बोलते हैं ना कि मतलब आप क्या चाहते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो क्या चाहता है और आपकी जर्नी कैसे प्लान की है उसने, आप उस अकॉर्डिंगली चलने लगते हैं। तो ऐसे चलता गया, फिर हम लोग बीच में लॉकडाउन आया। लॉकडाउन आने के बाद जो है अब कुछ कहीं समझ नहीं, पूरा फ़िल्म इंडस्ट्री ठप बैठ गया है। जो फ्रीलांसिंग वर्क्स भी आते थे वो भी एकदम बंद हो गए हम लोगों के पास। अब क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब हम लोगों को लगा कि नहीं यार, घर में एक कैमरा है, एक लैपटॉप है, बेसिक
चीज़ है हमारे पास जिससे कि हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स सी ऑडियंस को पसंद आता है या तो ऑडियंस गाली देगी या एक्सेप्ट करेगी, यही 2 चीज़ें होंगी, या चलेंगी वीडियोज़ या नहीं चलेंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, हम लोगों ने पहला स्टार्ट किया, लाल काकी का फर्स्ट एपिसोड था, लॉजिकल मैथिल शो है हम लोगों का। वो फर्स्ट वीडियो डाला तो थोड़ा रिच गया, लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, एक वीडियो से तो रीच उतना जाएगा नहीं। लाल काकी का जब कोविड स्टार्ट हुआ तो हम लोगों ने लाल काकी नाम से ही लॉजिकल मैथिल लाल काकी शो, टॉक शो स्टार्ट किया। उसका पहला वीडियो बहुत वायरल हुआ। मेरा ही डबल कैरेक्टर, डबल रोल रहता था, काकी का और एंकर का, वो लोगों को बहुत पसंद आया। बट वो जो शूट था, लोगों के लिए वो एक वीडियो वायरल हुआ, सब कुछ हुआ, बट उस दिन का जो शूट था वो हम दोनों के लिए बहुत टफ था। इवन मतलब कि इतना सैड हो गए थे कि कैमरा-वैमरा सब इधर-उधर, लैपटॉप उधर फ़िक गया, कैमरा इधर, कि नहीं शूट होगा ही नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली इनका जो स्क्रिप्टिंग का जो मोड रहता है, वो मेरा जो बोलने का एक मोड है, वो बहुत बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा था वो। फिर जैसे-तैसे हम लोगों ने कंटिन्यू किया हुआ। फिर बीच में लगा कि नहीं, अभी लाल काकी फिर से डाउन हो रहा है, क्योंकि ऑडियंस एक ऐसी चीज़ है ना जिसको हर दिन कुछ नया चाहिए, क्योंकि वो बाहर दुनिया में देख रही है कि कुछ नया हो रहा है, ये लोग वही कर रहे हैं, इधर कुछ नया हो रहा है तो चलो इधर चलते हैं। तो फिर हम लोगों को लगा कि नहीं, अभी लाल काकी से ये लोग बोर हो रहे हैं, कुछ नया आना चाहिए। फिर ऐसे ही हम लोग लेटे हैं, एक दिन बैठे बातें कर रहे हैं, तो बीच में कुछ जोक्स वगैरह फ़ेसबुक पे आते रहते हैं, तो हम लोगों ने देखा, उन्होंने कहा कि यार ये जोक्स जो है लिखे हुए जो हैं, इसको हम लोग थोड़ा-सा और इन्हेंस करके एक स्टोरी बना सकते हैं, एक 10 मिनट का कंटेंट बना के हम लोग भी तो पोस्ट कर सकते हैं। फिर इन्होंने कहा कि हाँ, ये तो हो सकता है। तो हम लोगों ने अलर-बलर का पहला जो एपिसोड है वो इसी बेसिस पे स्टार्ट किया। लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों को लगा कि यार ये जोक्स पे अटकने का कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का जो कंटेंट है वो डेली बेसिस में अपने नियर बाय में बहुत लोगों के साथ होता है। हर घर में, आप लोगों के घर में भी होता होगा। तो हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, अपना जो झगड़ा है या आस-पड़ोस का जो झगड़ा है या जितनी भी स्टोरियाँ हमने सुनी हैं कपल्स की, फन या इधर-उधर का, उसी को थोड़ा-सा इधर-उधर करके ना हम लोग चलाते हैं। एक साइड में प्यार भी मिल रहा था और एक साइड में लोग बोल रहे थे कि अरे ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो है अपने में ही सारा पैसा ये कर रहे हैं, अपने घर में ही ला रहे हैं, नेपोटिज़्म चला रहे हैं मिथिला में, ये है, वो है। और सबसे बड़ी बात होती है एक लेडी के लिए इस फ़ील्ड में, एक्टिंग फ़ील्ड में उतरना। आपके कैरेक्टर को इतना क्रिटिसाइज़ और इतना जो है जज किया जाता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, जिसके चलते आज के डेट में बिहार में लेडीज़ जो हैं एक्टिंग मामले में, आप हर एज ग्रुप में अगर ढूँढने जाइए तो आपके लिए बहुत टफ़ हो जाता है लेडी एक्टर्स को कास्ट करना, जो कि अभी हम लोगों ने जो मैथिली वेब सीरीज़ बनाई इसमें हम लोगों के साथ हुआ। तो इसी तरह से लॉकडाउन में हम लोगों का जो है अलर-बलर स्टार्ट हुआ। जब लोगों का, ऑडियंस का प्यार हम लोगों को बहुत मिला तो एक दिन बैठे-बैठे हम लोगों ने कहा कि चूँकि इनका हमेशा से मोटिव रहा है कि मुझे फ़िल्म बनाना है, मुझे फ़िल्म बनाना है। तो इन्होंने कहा कि यार इतना ऑडियंस जो है अभी प्यार दे रही है तो लेट्स जस्ट मतलब चेक कि हम लोग कर सकते हैं ये चीज़ या नहीं। मैंने कहा ठीक है। एक दिन जस्ट ऐसे ही बैठे-बैठे हम लोग लाइव आए और हम लोगों ने कहा ऑडियंस को कि हम लोग एक वेब सीरीज़ बनाना चाहते हैं, बट इतना फंड नहीं है हम लोगों के पास कि हम लोग किसी फंडर के पास जाएँ और इतना फंड कलेक्ट करें और सीरीज़ बनाएँ। तो हम लोगों को आपकी हेल्प चाहिए। एंड यू कांट बिलीव कि मिथिला में लोग बोलते हैं कि मैथिल एक-दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, बट मेरा ये मानना नहीं है। ये हर जगह है, आपको किसी भी कल्चर में आप जाइए, चाहे पंजाबी हो या राजस्थानी हो या साउथ इंडियन हो, जितने सपोर्टिव हैं, उतने अगेंस्ट में भी हैं। ये सिर्फ़ मिथिला या बिहार का ही पॉइंट या प्रॉब्लम नहीं है, ये हर कल्चर में है, तो इसको सबसे पहले इग्नोर कीजिए कि ये मिथिला का प्रॉब्लम है। तो विदिन अ मिनट हम लोगों के पास जो है इतना सपोर्ट आने लगा, जो मज़ाक कर रहे थे उनको साइड करके, कि हम लोगों में एक बूस्ट-अप आया कि नहीं, और हम लोगों को फिर ये लगने लगा कि चलो अगर सपोर्ट आ रहा है इट मीन्स ऑडियंस ये चाह रही है कि हम लोग मैथिली में कुछ बनाएँ, क्योंकि उनको भी ये है कि मैथिली में कुछ अच्छा बने, और इतना अगर सपोर्ट दे रही है इट मीन्स वो एग्री हैं कि हाँ करो, हम लोग पीछे से खड़े हैं। तो बस वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है और रातों-रात जो है एक फंड आता है जो हम लोगों के लिए बहुत शॉकिंग होता है कि अरे इतना फंड कहाँ से आता है? बस उस रात की जो एक बात है, सुबह हुई और हम लोगों के लिए वो अनबिलीवेबल फंड था कि इतना फंड हम लोगों को बिना जाने, हम लोगों को बिना देखे, सिर्फ़ एक कंटेंट देख के कोई इतना बिलीव कैसे कर सकता है किसी पे कि हम लोग आपको ये फंड दे रहे हैं और आप आगे बढ़िए। बस वहाँ से फिर हम लोग जो है दरभंगा आए, दरभंगा आने के बाद जो है स्क्रिप्टिंग वगैरह हुई, ऑडिशन हुए, सिलेक्शन हुए लोगों के, और उसके बाद जो एक टफ फ़ेज़ था,
अभी तक के जर्नी में जो सबसे टफ फेज़ हम लोगों ने देखा वो नून रोटी का जो है टीम बनाना, नून रोटी का शूट करना, नून रोटी का एडिट और उसको पूरा ग्राउंड लेवल पे उतारना, रिलीज़ करना। तो स्क्रिप्टिंग चलो अपने हैंड में है, स्क्रिप्टिंग ईज़िली हो गया, इन्होंने किया अपना, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था। स्क्रिप्टिंग के बाद आती है टीम बनाना। तो अपने वहाँ का जो कल्चर है वो एक ये चीज़ है कि यार मैथिली में कर रहे हैं ये लोग कि क्या ही कर रहे होंगे, कितना ही करेंगे, मैथिली में ऑडियंस ही कितना है, कितने लोग इन लोगों को देखेंगे। इस माइंडसेट को ब्रेक करना था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में हैं, आप जहाँ जो चीज़ बना रहे हैं, उस हर लैंग्वेज को देखने के लिए इंसान बैठा हुआ है। तो इस चीज़ को ब्रेक करते हुए काफ़ी मीटिंग्स हुए, शाम को हर चाय टपरी पे बैठना कि 10 लोगों को जमा करना है या 15 लोगों का क्रू चाहिए, ये चाहिए। तो उसमें हम लोगों की टीम ने फिर सपोर्ट किया, जो 1-2 टीम थे, उन लोगों ने 5 लोगों को जोड़ा, फिर उन लोगों ने अपने टीम्स को बुलाए। तो ऐसे कर के जो है हम लोगों को एक एक टीम क्रिएट हुई। टीम के बाद फिर आता है कास्टिंग का, तो वही कास्टिंग में अब लड़की नहीं मिल रही है, लड़के नहीं मिल रहे हैं, जो लड़के एक्टिंग में हैं भी, वो मुंबई में काम कर रहे हैं। तो ये सब थोड़ा प्रॉब्लम्स आता था। ये एक प्रॉब्लम होता है, तो इस वजह से स्क्रिप्टिंग में भी लेडीज़ का रोल कम दिया जाता है क्योंकि लेडीज़ मिल नहीं रही हैं। क्योंकि उनकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है कि तुम एक्टिंग में जाओ, क्योंकि एक्टिंग में जाने के बाद तुम कितना भी अच्छा काम कर लो, तुम्हारा कैरेक्टर गंदा ही रहेगा। तुम 10 लड़कों के साथ ही घूमने वाली लड़की कहाओगी, तुम्हारी शादी में दिक्कत होगा, फलाना-चिलाना। एक डेट नून रोटी का जो है फेल हुआ था। चूँकि एडिट में काफ़ी डिले हो गया था, मैथिली प्रोजेक्ट है तो उसको लोग जो है थोड़ा अपना सोचते थे कि चलो इसको तो बाद में भी कर देंगे एडिट, कौन-सा भागा जा रहा है। उस चलते एक डेट फेल हुआ तो अब लोगों का जो है पूरा गुस्सा फूटने लगा कि नहीं, ये लोग रिलीज़-विलीज़ कुछ नहीं कर रहे हैं, हो गया इन लोगों का, इन लोगों ने फंड ले लिया, अब इस फंड को ये लोग खाएँगे-पिएँगे या घर ले लेंगे या ऐश-मौज करेंगे, रिलीज़ अब नहीं करने वाले हैं, बेवकूफ़ बना दिया इन लोगों ने ऑडियंस को। अब उससे जूझना मतलब हम लोगों का ऐसा हो गया था कि 2-2 3-3 दिन हम लोग खाना नहीं खा पा रहे थे कि ऐसा फीडबैक कहाँ से आ रहा है? आखिर लोग सोच क्या रहे हैं? हम लोग कहाँ से मतलब मैथिली में आखिर ये सब चीज़ें क्यों हैं? फिर भी जैसे है शांत खुद ही को करना है, कोई पीछे से जो है पीठ थपथपाने वाला नहीं है, कोई पैर को एक स्टेप आगे बढ़ाने वाला नहीं है, लेकिन पैर को खींचने वाले बहुत हैं। उन सब चीज़ों को, उन बातों को इग्नोर करके हम लोग आगे बढ़े, हम लोगों ने फिर एक डेट अनाउंस किया। उसके बाद नून रोटी रिलीज़ हुआ और आज नून रोटी आप सभी के सामने है। तो मैं यही कहना चाहूँगी बिहार के यूथ को कि किसी भी टाइम पे रुकिए नहीं, आगे बढ़ते रहिए। आपके पास जो सोर्स है, आपके पास जो कहानियाँ हैं, आपके इर्द-गिर्द आपकी दादी, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके दादा जो भी हैं, उन सबको देखिए, उन्हीं सब में स्टोरियाँ छुपी हैं। कहीं इर्द-गिर्द कहानियाँ नहीं छुपी हैं या कहीं से आपको ढूँढ के लाने की ज़रूरत नहीं है। जाते-जाते मैं थैंक्स करना चाहूँगी जोश टॉक बिहार को कि उन लोगों ने हम दोनों को ये अपॉर्च्युनिटी दिया कि हम लोग अपनी बात आप तक रख पाएँ, आप तक सुना पाएँ कि हम लोगों की जर्नी अभी कहाँ जा रही है, कहाँ तक गई है। हम लोग अभी सक्सेसफुल नहीं हैं, बट हाँ, जितना ही है उतना ही आप लोगों को बताया है और आप लोगों के प्यार की आकांक्षा है हम लोगों को। धन्यवाद। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल ये कि हम कोचिंग कहाँ से लें और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। तो अगर आप यूपीएससी के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां आप अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ शेयर करेगा। उनमें से एक इंस्टीट्यूट है केएसडी आईएएस। जोश टॉक्स और भी कोशिश करेगा कि दूसरी कोचिंग्स भी हमें कांटेक्ट करें और वो अपनी ऑफरिंग्स और कोर्सेज की सारी इंफॉर्मेशन हमें दें। अगर हम में से किसी एस्पिरेंट को इंटरेस्ट है कोचिंग लेने के लिए तो हम अपने नाम और नंबर दे सकते हैं और हमें इसके द्वारा कोचिंग कांटेक्ट करेगी। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।